उसका जो चेहरा है ना अजीब सा पूरा सफ़ेद सा चेहरा है और उसकी जो आंखें हैं वो भी थोड़ी सफ़ेद सफ़ेद सी हैं। रुक जा, यहीं पे रुक जा, कौन है, क्या चाहिए तुझे? तो वो जो औरत है ना हंसते हुए बोलती है, मुझे तो तेरा बेटा चाहिए। एक चिड़िया मरी हुई है और उसके शरीर में से ना अजीब से सांप निकल रहे हैं और वो जो सांप है ना सीधा ज़मीन के अंदर धंसते जा रही हैं। जैसे ही 3 बजते हैं ना तो टॉमी ना जोर जोर से अभी भौंकना स्टार्ट कर देता है। आंगन में ना अब एक कौवा मरा हुआ है, उसका जो शरीर है वैसी चिड़िया की तरह फटा हुआ है और उसके शरीर में से भी वैसी सांप निकल रहे हैं जैसे चिड़िया के शरीर में से निकले थे। उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके कोई पीछे खड़ा है। उसने फट से टर्न मार के देखा ना तो वो पाता है कि वही लाल साड़ी वाली औरत उसके पीछे खड़ी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये रांची का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक 12 साल का बेटा है। इसका नाम सूरज है। इनके घर पर एक टॉमी नाम का डॉगी भी है। जो सूरज है ना टॉमी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सूरज ही अक्सर दिन हो या शाम हो वो टॉमी को घुमाता है। एक बार ना शाम का वक्त होता है, सूरज टॉमी को घुमाकर घर पर आता है और घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। और सूरज की जो मम्मी होती है ना ये सूरज को बोलती है, चल बेटा मैंने चाय बनाई है, हम दोनों मिलके अभी चाय नाश्ता करते हैं। तो सूरज बोलता है ठीक है मम्मी, मैं हाथ धो कर आता हूँ। तो इसकी मम्मी बोलती है ठीक है, मैं चाय लगाती हूँ। अब इतने में ना सूरज की मम्मी देखती है कि आंगन में एक औरत चल के आ रही है। उसने लाल साड़ी पहनी हुई है और उसके लंबे लंबे काले काले बाल हैं और उसका जो चेहरा है ना अजीब सा पूरा सफ़ेद सा चेहरा है और उसकी जो आंखें हैं वो भी थोड़ी सफ़ेद सफ़ेद सी हैं और उसके हाथों में ना चूड़ियाँ पहनी हुई है और बड़ी बड़ी मोटी मोटी पायल पहनी हुई है। छन छन की आवाज़ आती है। तो सूरज की मम्मी ना बोलती है, रुक जा, यहीं पे रुक जा, कौन है, क्या चाहिए तुझे? तो वो जो औरत है ना हंसते हुए बोलती है, मुझे तो तेरा बेटा चाहिए। तो सूरज की मम्मी को ना बड़ा गुस्सा आता है। सूरज की मम्मी एक डंडा लेती है और उस औरत के ना पीछे पड़ जाती है और बोलती है तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। वो जो औरत है ना भागकर इनके घर से बाहर निकलती है और उसके बाद किधर गायब होगी सूरज की मम्मी को कुछ पता नहीं चला। सूरज की मम्मी उस औरत को इधर उधर भी देखती है लेकिन सूरज की मम्मी को वो औरत ना नज़र ही नहीं आती है। ये घर पर आ जाती है। सूरज की मम्मी बोलती है बेटा ऐसे कोई भी तेरे पीछे औरत कभी पड़े ना तो उसकी बात नहीं सुनना, उसके बात सुनने के लिए ना वहाँ पर खड़े भी नहीं रहना, जल्दी जल्दी से तू आवाज़ कर देना, लोगों को इकट्ठा कर लेना। तो सूरज बोलता है ठीक है मम्मी। वैसे तो सूरज की मम्मी बोलती है मैं तेरे साथ अपना टॉमी को घुमाने के लिए जाऊँगी, इन केस में अगर कभी नहीं जा सकी ना तो ऐसा ही करना, लोगों को इकट्ठा कर लेना। वो जो औरत है ना मेरे को बड़ी डेंजर लगी है। तो सूरज बोलता है ठीक है मम्मी। अब रात का वक्त होता है। सूरज के जो पिताजी हैं ना इनके घर पर आते हैं और सूरज की मम्मी पूरा किस्सा बताती है। तो सूरज के जो पिताजी हैं सूरज की मम्मी को बोलते हैं तो इसका ध्यान देना। ये बोलती है ठीक है। अब ना जैसे ही सुबह होती है और सूरज की जो मम्मी है ना ये आंगन साफ करने के लिए झाड़ू हाथ में लेती है ना तो ये देखती है कि एक चिड़िया मरी हुई है और उसके शरीर में से ना अजीब से सांप निकल रहे हैं और वो जो सांप है ना सीधा ज़मीन के अंदर धंसते जा रही हैं। ये देखकर सूरज की मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, अपने पति को आवाज़ लगाती है जल्दी आओ जल्दी आओ। अब सूरज के जो डैडी है ना फटाफट भाग कर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक चिड़िया उनके आंगन में मरी हुई है। वो उसका जो शरीर है ना ऐसे फटा हुआ है जैसे कोई शेर किसी जानवर को फाड़ डालता है ना वैसे उसका शरीर फटा हुआ है। तो सूरज के पिताजी क्या करते हैं फटाफट उस चिड़िया को उठाते हैं और बाहर जाकर फेंक देते हैं घर से काफ़ी दूर। इसकी मम्मी बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसका शरीर ऐसे कैसे फट सकता है। तो अभी सूरज के पिताजी बोलते हैं कि मैं इसका कैसे जवाब दे सकता हूँ, मुझे नहीं पता है। अब ना इसकी मम्मी थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो सूरज के पिताजी बोलते तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं है,
ज़्यादा चीज़ें ना बहम मत पाला कर, ज़्यादा घबराया मत कर, सब अच्छा होगा, ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं, चुपचाप ऐसा कर नाश्ता बना, मुझे काम पर भी जाना है। फटाफट मैं नाश्ता करता हूँ और काम के लिए निकलता हूँ। तो सूरज की मम्मी नाश्ता वगैरह बनाती है, सूरज स्कूल में चला जाता है। ऐसे ही इनका पूरा दिन बीत जाता है। रात के वक्त ना जैसे ही 3 बजते हैं ना तो टॉमी ना जोर जोर से अभी भौंकना स्टार्ट कर देता है। तो सूरज की मम्मी को थोड़ा अजीब लगता है, इसकी आँख खुल जाती है। ये ना टॉमी को बाहर आके देखती है, वो आंगन में जोर जोर से भौंक रहा है। तो टॉमी भौंकता है ना तो अभी सूरज की जो मम्मी है इसको बोलती कि क्या हो गया, तू पहले तो ऐसे कभी भौंका नहीं है, आज तुझे क्या हो गया, हाँ इतना जोर जोर से भौंक रहा है, चल अंदर आ। टॉमी अंदर आ जाता है, फिर भी भौंक रहा है। अब इसकी मम्मी को समझ में नहीं आता, सूरज की मम्मी को, कि इसको हुआ क्या, इतना क्यों भौंक भौंक कर रहा है। अब जैसे सुबह होती है ना फिर से सूरज की मम्मी पाती है कि आंगन में ना अब एक कौवा मरा हुआ है, उसका जो शरीर है वैसी चिड़िया की तरह फटा हुआ है और उसके शरीर में से भी वैसे सांप निकल रहे हैं जैसे चिड़िया के शरीर में से निकले थे। सूरज की मम्मी फिर से अपने पति को आवाज़ देती है और बोलती है जल्दी आओ। अब जो इसके फादर होते हैं सूरज के, वो क्या करते हैं, वैसे जैसे चिड़िया फेंकी थी वैसे इस कौवे को फेंक देते हैं। इसकी मम्मी बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, डेली हमारे घर पर ऐसे पंछी मर मर के गिर रहे हैं, ये चीज़ क्या है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो सूरज के फादर बोलते हैं मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे नहीं पता है ये सब क्या हो रहा है, मुझे नहीं कुछ आइडिया है, चल अभी हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं फिर निकलता हूँ मैं काम के लिए। तो इसकी मम्मी बोलती है ठीक है। अब ना तीसरा दिन आता है, सुबह होती है, वैसे ही इनके आंगन में एक कबूतर मरा पड़ा है, उसके शरीर में से भी ऐसे सांप निकल रहे हैं। इसकी मम्मी बोलती है कुछ तो गड़बड़ है जी, आप मेरी बात का भरोसा करो, ये कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा है। तो अभी सूरज के पिताजी बोलते हैं हाँ मैं किसी से बात करता हूँ, ऐसे कैसे पंछी मर मर के गिर रहे हैं, आजू बाजू तुम भी लोगों से बात करना। तो इसकी मम्मी बोलती है ठीक है। आजू बाजू लोगों से बात की जाती है तो लोग बोलते हैं कि हमारे घर पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, आपके घर पर ऐसा क्यों हो रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह जो होगी वो ऐसे फाड़ कर पंछियों को फेंक देती होगी। तो अभी फिर इसकी मम्मी बोलती है कि चलो ठीक है मैंने मान लिया कि पंछी को बिल्ली ने फाड़ डाला होगा, पकड़ डाला होगा, लेकिन उसके शरीर में से सांप कैसे निकल रहे हैं। तो आजू बाजू वाले भी बोलते हैं हमको तो ऐसा कुछ नहीं पता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बड़ी अजीब सी बात कर रहे हो। अब धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे हैं और जो रात का वक्त है ना, टॉमी एग्जैक्ट रात के 3 बजे भौंकना स्टार्ट कर देता है और जो सूरज की मम्मी है ना इसकी तबीयत खराब रहने लग जाती है। इसकी मम्मी कुछ भी खाती पीती है उसको उल्टियाँ होनी स्टार्ट हो जाती है, ये बैठ भी नहीं पा रही है, इसकी कमर में इतना ज़्यादा दर्द होता है। डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, बहुत सारी रिपोर्टें निकाली जाती हैं, सारी रिपोर्टें एकदम नॉर्मल होती हैं। डे बाई डे सूरज की जो मम्मी है ना एकदम सूखती जा रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, चलना फिरना भी इसका भारी हो गया है। एक बार ना शाम का वक्त होता है तो सूरज की मम्मी सूरज को बोलती है बेटा मेरे को ना पानी पीना है, जा किचन में से 1 गिलास लेकर आ। तो सूरज बोलता है ठीक है। सूरज किचन में जस्ट अभी मटके से पानी भर ही रहा था ना तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके कोई पीछे खड़ा है। उसने फट से टर्न मार के देखा ना तो वो पाता है कि वही लाल साड़ी वाली औरत उसके पीछे खड़ी है और ना वो सूरज को घूर घूर के देख रही है। सूरज के हाथ से धाड़ देने पानी का गिलास नीचे गिरता है, ये चीखता है और सीधा भागता है अपनी मम्मी के पास और मम्मी को गले लगाता है और जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है, मम्मी वो औरत किचन में है, मम्मी वो औरत किचन में है। सूरज की मम्मी बहुत मुश्किल से उठती है और किचन में देखती है, इसको कोई नज़र नहीं आता है। अब रात का वक्त होता है, जैसे सूरज के पिताजी घर पर आए ना तो इसकी जो मम्मी है ना पूरा किस्सा बताती है। तो इसके पिताजी बोलते मैं तो हैरान हो गया हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे घर में अजीब अजीब सी घटनाएं कैसे हो रही हैं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसकी मम्मी बोलती है आप किसी को जानते हो तो किसी बाबा वगैरह को बुला कर लाओ ना। तो इसके पिताजी बोलते हैं हाँ मैं कुछ करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, तुझे पता तो है पूरा दिन मैं काम में कितना बिजी रहता हूँ, तेरी भी तबीयत ठीक नहीं है कि तू किसी पड़ोसी से कोई मदद मांग सके, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा टाइम दे मैं कुछ करता हूँ। तो इसकी मम्मी बोलती है ठीक है। रात का वक्त होता है, सूरज की मम्मी और सूरज के डैडी जो है ना एक रूम में सो रहे होते हैं। तो अचानक से ना सूरज की मम्मी को बहुत घबराहट होती है, पूरी पसीने पसीने उतरने स्टार्ट हो जाते हैं, इसकी आँख खुल जाती है, ये ना पानी पीती है। पानी पीने के बाद इसकी जो नज़र है आंगन में पड़ती है तो आंगन में देखती है कि वही औरत, उसने लाल साड़ी पहनी हुई है, उसके पूरे जो बाल हैं खुले हैं और हवा में उड़ रहे हैं और उसके हाथ में ना टॉमी की मुंडी है और टॉमी
टॉमी की मुंडी को ये कच्चा चबा रही है। अब सूरज की जो मम्मी है ना ज़ोर ज़ोर से चीखना स्टार्ट कर देती है और अपने पति को बोलती है उठो उठो जल्दी उठो, वो लाल साड़ी वाली औरत देखो आंगन में खड़ी है, उसने अपने टॉमी को मार डाला है। तो सूरज के जो फादर है ना फटाफट उठ के आंगन में देखते तो उनको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। तो वो सूरज की मम्मी को बोलते हैं ऐसा कोई भी नहीं है, तूने कुछ सपना देखा होगा जहाँ तेरा बहम होगा। तो सूरज की मम्मी बोलती है नहीं, सपना तो मैंने तब देखा होगा ना जब मैं सो रही होंगी, ऐसा कुछ नहीं, मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है। तो उसके पापा बोलते देख टॉमी तो सही सलामत है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है, तूने पक्का कुछ सपना देखा होगा, तुझे ऐसा लगा होगा कि ये हकीकत में हो रहा है, ऐसा कई बार होता है, तो टेंशन मत ले, ऐसा कर तू पानी आराम से पी और आराम से सो जा, हाँ मैं जागता हूँ, तू चिंता मत कर। अब इसकी मम्मी को नींद नहीं आ रही होती, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। थोड़े टाइम के बाद ना इसकी मम्मी की आँख लग जाती है और सूरज के पिताजी भी सो जाते हैं। जब सुबह होती है ना तो ये लोग देखते हैं कि आंगन में टॉमी की डेथ हो गई है। अब वैसे ही टॉमी के शरीर में से सांप निकल रहे हैं। तो सूरज की मम्मी और सूरज फूट फूट के रोते हैं और ये ना बोलते हैं कि सूरज की मम्मी उसके पिताजी को बोलती है मैंने तुझे बोला था ना, आपने मेरी बात को समझी नहीं, सुनी नहीं है, मैंने देखा था कि टॉमी की डेथ हो गई है, ऐसा हो गया है, आप मेरी बात पे भरोसा नहीं किए हो। तो सूरज के पिताजी बोलते होश में आ, जब हमने देखा था तो टॉमी एकदम सही था, अचानक से क्या हुआ मुझे भी पता नहीं है। अब पूरा जो परिवार होता है ना बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। सूरज की मम्मी को खून की उल्टियाँ होनी स्टार्ट हो जाती है, डॉक्टर को घर पे भी बुलाया जाता है, दवाइयाँ वगैरह भी दी जाती है। पूरा दिन इसका जो फादर है ना इसकी मम्मी का ध्यान देते हैं। रात का वक्त होता है, सूरज की मम्मी दवाई खा के सो जाती है और उसके बाद सूरज के जो पिताजी थे ये भी बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, ये भी सो जाते हैं और सूरज अपने रूम में सो जाता है। जैसी सुबह होती है ना तो सूरज के पिताजी देखते हैं कि सूरज की जो मम्मी है ना ये उठ ही नहीं रही है। इसको काफ़ी उठाने की कोशिश की गई लेकिन उठी नहीं। फिर इसकी जब सांसें चेक की गई ना तो पाते हैं कि इसकी मम्मी तो मर चुकी है। ये बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी आवाज़ सुनकर ना अभी अपने पापा की आवाज़ सुनकर सूरज भी भाग कर आता है और वो भी देखता कि अब उसकी जो मम्मी है इस दुनिया में नहीं रही है। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा। ये पूरा परिवार है ना पूरा एकदम सदमे में चला जाता है, फूट फूट के रोता है। जो भी है अंतिम क्रिया की जाती है, कुछ दिन बीत जाते हैं, घर में सब कुछ नॉर्मल रहता है। एक बार ना रात का वक्त होता है। अब सूरज के पिताजी को नींद नहीं आ रही होती, उनको बड़ी बेचैनी होती है, घबराहट हो रही होती है। वो ना सूरज की मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, बस रो रो ही कर रहे होते हैं। तो उनके बाद ना उनके मन में एक ख्याल आता है कि चलो मैं एक बार ऐसा करता हूँ, सूरज को उसके रूम में जाकर चेक करता हूँ। जैसे ही अब सूरज के पिताजी ने सूरज के रूम का दरवाज़ा खोला ना तो सूरज जो है आराम से बेड पर सो रहा है और वो पाते हैं कि सूरज के बाजू में ना एक औरत खड़ी है। उसने लाल साड़ी पहनी हुई है और उसके वैसे खुले खुले बाल हैं, एकदम सफ़ेद सफ़ेद आँखें हैं। अब ना वो सूरज के पिताजी की ओर मुस्कुराती है और ऐसा करती है एक्शन, इसको तो मैं जल्दी अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ। ये बोलकर ना वो मुस्कुराती है। सूरज के पिताजी इतना ज़्यादा डर जाते हैं ना, ये जोर जोर से चीखें मारने स्टार्ट कर देते हैं, कोई बचाओ, कोई हमको बचाओ, कोई हमको बचाओ। इतने वो जो भूतनी है ना देखते देखते गायब हो गई और इनके जो पड़ोसी है ना फट से जमा हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया है। तो सूरज के पिताजी पूरा किस्सा बताते हैं अपने पड़ोसियों को। इनके पड़ोसी जो होते हैं वो इनको एडवाइस करते हैं कि हमारी बात मानो, ये घर जो है ना सही नहीं है। देखो इससे पहले आपकी वाइफ को भी ऐसे ही औरत दिखाई दी थी, फिर आपके घर में पंछी भी मरे हैं, टॉमी भी मरा है। अब देखो सूरज का नंबर है, ये घर अच्छा नहीं है, आप ऐसा करो ये घर खाली करके चले जाओ, सूरज को इस घर में मत रहने दो। तो इसके पिताजी बोलते हैं हाँ मुझे इसी वक्त ये घर खाली कर देना चाहिए, मुझे मेरे बेटे की जान की बहुत परवाह है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के साथ कुछ हो। वो क्या करते फटाफट अपना सामान बांधते हैं। रांची में ही ना सूरज की बुआ रहती थी, ये उनके घर पर चले जाते हैं, कुछ दिन उनके घर पर ही रहते हैं, बाद में ये लोग नया घर ले लेते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि अगर पता है कि इस जगह पर या इस घर में भूत है तो उस जगह को या तो खाली कर देना चाहिए या फिर ऐसा करना चाहिए किसी बाबा को बुलाना चाहिए और उस भूत को उस घर से निकलवा देना चाहिए। किसी की जान जाए इससे पहले ये सब ना कर लेना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।